जय हिंद दोस्तों। आज से 105 टीए बटालियन के अंदर जो भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके अंदर जो बच्चे हैं जिनकी भर्ती अब आने वाले टाइम के अंदर है जो 12 तारीख तक चलेगी, उन सभी युवाओं के मन में ये है कि भाई टाइम क्या दिया जा रहा है, बैच कितने का बन रहा है, जो उम्र ज़्यादा है जिसकी 30 से ऊपर साल उम्र है वो उनका अलग से बन रहा है नहीं बन रहा, रिलेशन वालों का अलग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो एनसीसी वालों हैं उनका बैच अलग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सारी जो शंकाएं हैं आज हम इस चीज़ को दूर कर देंगे। बाकी बाहर जो बच्चे हैं जो यूट्यूबरों को बता रहे हैं मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इंटरनल जो बात है मैं उसके बारे में बात करूंगा कि जो अंदर क्या हो रहा है और उसकी बिल्कुल सही और स्ट्रिक्ट जानकारी दूंगा मैं आपको हर चीज़ की। तो आप वीडियो को एक तो लास्ट तक देखना। दूसरा, अगर ये वीडियो से आप इस चैनल से नए जुड़े हो माउंट आबू डिफेंस एकेडमी से तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको सही जानकारी दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राउंड की, एक एक चीज़ पे चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राउंड की। ग्राउंड के अंदर जो 400 मीटर का जो ट्रैक है वो थोड़ा छोटा है, यानी कि जब 4 चक्कर आप लगाते हैं तो वहां पर लगभग 100 मीटर के लगभग वो ग्राउंड छोटा रह जाता है। तो इसलिए जहां से स्टार्ट पॉइंट है वहां 4 चक्कर लगाने के बाद में और 100 मीटर और आगे जाके और फिनिश पॉइंट है जहां पर ट्रैक की गोलाई आ जाती है, यानी कि गोलाई के बीच है लगभग। दूसरा, ट्रैक में लंबाई ज्यादा है गोलाई कम है और उसके अंदर भुड्डा रेत घेरा हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं घेरा हुआ है, उसको हल्के हल्के तौर पे भुड्डा रेत घेरा हुआ है और उसके अंदर बिल्कुल इस प्रकार से है कि कच्चा ग्राउंड है और टाइट ग्राउंड नहीं है, वो रेत की वजह से थोड़ा सा नरम ग्राउंड है। ये चीज है ग्राउंड की। एंट्री 2 बजे का टाइम दे रखा है और 5 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्यों नहीं है इस चीज़ की मैं आगे चल के बताऊंगा कि सबको बराबर का मौका दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में आता बैच। सभी का बैच 100 का बनाया जा रहा है, 100 से ऊपर का बैच नहीं बनाया जा रहा। ये अंदर की रिपोर्ट है वो बता रहा हूं मैं, ना कि मैं जो बाहर जो बच्चे बता रहे हैं उनकी चीज बता रहा हूं। उसके बाद के अंदर जो बैच है वो अलग अलग बना रहे हैं, यानी कि किलरक का बैच अलग रहेगा, ट्रेडमैन का बैच अलग रहेगा, जीडी का बैच अलग रहेगा और इसके अंदर 31 साल यानी 30 साल से ऊपर के जो बंदे हैं वो 42 साल तक उनका बैच अलग होगा। जो रिलेशन वाले हैं उनका बैच अलग होगा। रिलेशन वालों के लिए बैच अलग से रखा गया है और अलग से ही उनको दौड़ाएंगे। आज की जो इंटरनल रिपोर्ट है मैं वो बता रहा हूं आपको। उसके बाद के अंदर कितने बच्चे उसके अंदर पकड़े जा रहे हैं। अभी भाई यहां पर जो टाइम है वो कितना दिया जा रहा है, टाइम का कोई रोड़ा नहीं है भाई, फिर बता रहा हूं टाइम का कोई रोड़ा नहीं है। पहला जो बैच है आज का उसके अंदर टाइम देख लिया था तो उसके अंदर ज्यादा टाइम देने से ज्यादा बच्चे पकड़े गए, कम से कम लगभग 23 बच्चे उसमें पकड़े गए थे, जो कि उसके बाद उस सिस्टम को बदल दिया गया कि ऐसे तो बहुत बच्चे पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आगे के 10 यानी 8 से और 12 के बीच में बच्चे निर्धारित कर दिए कि इतने बच्चे पकड़े जाएं लगभग, और इतने ही बच्चे पकड़े जा रहे हैं कि उसके अंदर जो 10 भी पकड़े जाते हैं, किसी में 12 भी, किसी में 9 भी, इस प्रकार से बच्चे पकड़े जाते हैं। उसके अंदर से 2 या 3 एक्सीलेंट पकड़े जाते हैं, बाकी सब सेकंड ग्रुप में कर दिए जाते हैं। यानी कि अब रोड़ा हो गया आगे का, आपको 8-10 बच्चों के अंदर आगे घुसना पड़ेगा 100 में से, और 100 में से अगर टीए के अंदर 8 और 10 बच्चे पकड़ भी लेते हैं तो अच्छा रेशो है, खराब नहीं है टीए के मामले, क्योंकि वहां के ऊपर जो वैकेंसियां हैं
वो 515 ही वैकेंसी हैं जीडी की, और जीडी की वैकेंसी अगर 515 है तो इस प्रकार से अगर जो 100 में से 25-25 बच्चे पकड़े गए तो आज मान के चलो कि 10 बैच आज थे, लगभग 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। अगर 10 हम मान के चलते हैं तो 25 के हिसाब से 2500 बच्चे हो जाते हैं, और 2500 बच्चे अगर आप एक दिन पकड़ते हैं तो भर्ती लगभग 15 दिन चल रही है। 15 दिन बच्चे भर्ती चल रही है, और इस हिसाब से जो बच्चे हो जाते हैं वो लगभग 7,500 हो जाते हैं। और 7,500 अगर बच्चे केवल फिजिकल के अंदर पकड़ लिए तो 500 वैकेंसियां तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। काफी बच्चों का मेडिकल भी करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए ये बच्चे कम पकड़े जाएंगे, ना कि 25-25 पकड़े जाएंगे। रही बात टाइम की, तो टाइम चाहे कोई कुछ भी बोलो, कितना ही सट्टा मारो, 4:40 का हर बच्चा नहीं हो सकता। 4:40 का बच्चा एक या दो बैच में, एक ही बैच में एक ही बच्चा मिल सकता है। हर बैच के अंदर 4:40 का बच्चा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतनी तैयारी बच्चों की नहीं है। जो शुरू से ही अगर कोई गेम की तैयारी कर रहा है या वैसे लगातार तैयारी कर रहा है तो उसका 4:40 आ सकता है। बाकी अभी जो टाइम मिला है वो 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का ही टाइम मिला है बच्चों को, और इस तैयारी के अंदर बढ़िया से बढ़िया जो बच्चा है वो 4:50 का मिलेगा आपको, और 4:50 से लेकर 5:15 के बीच के अंदर 10 बच्चे ही घुस पाएंगे, यानी कि 8-10 बच्चे, यानी कि 5:10 तक या 5:15 तक आपको टाइम मिलेगा, और वो अंदर मिल भी रहा है। बाकी बाहर आने के बाद में जो बच्चे हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई कोई तो 4:40 तक ही क्लोज करवा रहा है, कोई 5 से पहले ही क्लोज करवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतने पैनिक मत हो। वहां टाइम मिल रहा है, 5:15 के लगभग तो टाइम हर बैच को वहां पर मिल रहा है। तो ये है कि हर चीज मैंने आपको बता दी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बढ़िया जो तैयारी की है आपने, उसी प्रकार से आप वहां पर अपनी रेस मारो और दौड़ करो, बीम मारो, एक्सीलेंट में बढ़ने की कोशिश करो। यही दम दिखाने का टाइम है। बाकी मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब टीए की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, हर साल ये भर्तियां निकलेंगी। तो अभी से अगर आपको उसके अंदर फिजिकल हो जाता है तो आप बहुत अच्छा बात है, नहीं होता है तो आप मायूस मत हो, अपने अगले साल के लिए तैयारी करो आप। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।